इंदौर में एमबीए की छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी पीयूष के द्वारा अब नया खुलासा कर दिया गया है। अब तंत्र विद्या की बात निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि छात्रा की हत्या करने के बाद में बॉडी को निर्वस्त्र छोड़कर वह मुंबई के लिए फरार हो गया था। फरारी के दौरान वह पनवेल गया। इसके साथ ही कई जगहों पर उसने फरारी काटी, लेकिन उसी दौरान उसे अपनी प्रेमिका की हत्या की ग्लानि होने लगी। उसे दुख भी होने लगा। वह युवती से माफ़ी मांगना चाहता था, जिसके चलते उसने यूट्यूब के माध्यम से तंत्र क्रिया करना भी सीखा। इस दौरान उसने आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है, कैसे उससे बातचीत की जाती है, यह वीडियो देखना उसने शुरू करे। इसके बाद वो मुंबई के एक सुनसान इलाके में पहुंचा, जहां पर जाकर उसने यूट्यूब के माध्यम से तंत्र क्रिया और आत्मा को बुलाकर माफ़ी मांगने की भी कोशिश करी थी। यह खुलासा उसने पुलिस के सामने करा है। अब पुलिस आरोपी पीयूष से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसके अंदर कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पीयूष उससे शादी करना चाहता था और इसी को लेकर दोनों के बीच में लंबे समय से झगड़ा भी चल रहा था, और इसके चलते वाद विवाद सुलझाने के लिए इसने रूम पर बुलाया पीयूष ने और युवती की गला घोंटकर यहां पर हत्या कर दी थी। उस बेसिकली जो ये मर्डर था द्वारकापुरी की अंकल गली में, इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था पीयूष धामनोदिया, उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन की पुलिस रिमांड पे वो अभी द्वारकापुरी थाने पे। जब उसमें विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में, और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे, और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहा-सुनी हुई, और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोंट दिया था। गला घोंटने के बाद ही उसी दिन रात को ट्रेन से पनवेल मुंबई चले गए थे, और फिर वहाँ पे 1 दिन ये होटल में रुके। अगले दिन लोकल ट्रेन पकड़ के फिर ये बॉम्बे गए, और वहाँ पे ये, जैसा कि पहले भी बताया गया था, कि मेट्रो में घूमते-फिरते रहे, और उसके बाद इन्हें लड़की का मोबाइल भी वहीं तोड़ दिया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस की मदद से इंदौर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था। बंधन क्रिया से संबंधित भी कुछ मामला सामने आया है कि आत्मा से बात करने का प्रयास नहीं किया? जब पुलिस वहाँ गई पनवेल में, तो वहाँ पे एक ऐसा स्थल मिला जहाँ पे इनने कुछ तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया था और इस टाइप की चीज़ें की थी, जिससे थोड़ा-सा ये प्रतीत होता है कि ये मेंटली घटना के बाद अनस्टेबल हो गए थे, और फिर इनने आत्मा आत्माओं से भी बात करने की कोशिश की, और वो लड़की से इस माध्यम से बात करना चाह रहे थे।